गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का द्वार है। दिल्ली से या किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी से कम ना हो। हमने आज लगभग 5000 पौधों के प्लांटेशन का ड्राइव आज यहाँ रखा हुआ है। फिट इंडिया कैंपेन से लोगों को जोड़ना और दूसरा ग्रीन गाजियाबाद की मुहिम से लोगों को जोड़ना। हिंडन रिवर को वापस उसकी पुरानी ग्लोरी में लेकर आने के लिए जो सुबह जल्दी उठ जाते हैं, नेचर के साथ जुड़ना चाहते हैं, चिड़ियाओं की और जितनी अन्य पशु पक्षियों की आवाजें आ रही है, तो नेचर के साथ कनेक्ट करने का एक बहुत अच्छा प्रयास है। और जीडीए के अतुल वत्स है वीसी, पहली बार ऐतिहासिक काम किया है गाजियाबाद में। लाखों रुपए के लोगों को इनाम दिए। जब से ये वीसी आए हैं मैंने देखा जीडीए रसातल में था, इन्होंने ऊंचाई पे ला दिया। लॉस में था, प्रॉफिट में है आज। जीडीए भी बधाई के पात्र किस तरह की इनिशिएटिव लिया है अधिकारियों ने, और काफी अच्छा रहा। और ये मुझे लगता है कि ये ट्रेंड जो आगे भी कंटिन्यू रहेगा। गाजियाबाद ने मनाया पर्यावरण का उत्सव। जब शहर जागा तब पेड़ मुस्कुराए। गाजियाबाद दौड़ा पेड़ पौधों के लिए। मंजिल हरियाली हो, वहां रास्ते भी हरे होने चाहिए। नमस्कार, मैं कोमल सिंह और आप दिख रहे हैं आर न्यूज नेटवर्क। हर सुबह सिर्फ सूरज नहीं उगता, कहीं पेड़ों की फुसफुसाहट होती है तो कहीं पत्तों पर ओस की हल्की परत, और कहीं जमीन सांस लेती है एक नई उम्मीद के साथ। 27 जुलाई की सुबह भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन इस बार इसमें सिर्फ प्रकृति नहीं, पूरा गाजियाबाद शामिल था। तेज कदमों की आवाज़ के साथ, धड़कनों की रफ्तार के साथ और एक बड़े सपने के साथ हरियाली की ओर दौड़ते शहर के साथ। दरअसल आज यानी 27 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के अवसर पर गाजियाबाद में आयोजित हुआ ग्रीनथॉन रन फॉर ग्रीन, जो सिर्फ एक मैराथन नहीं बल्कि पर्यावरण के प्रति समर्पण की दौड़ बन गई। सुबह 5 बजे से सिटी फॉरेस्ट की जमीन जुम्बा और भांगड़ा की धुनों से थिरकने लगी और ठीक 5:30 पर शुरू हुई 21.1 किलोमीटर की हाफ मैराथन, फिर 10 किलोमीटर की दौड़ और 5:45 पर 5 किलोमीटर की दौड़, 6:15 पर 3 किलोमीटर की फन रन। लेकिन ये दौड़ सिर्फ दूरी तय करने की नहीं थी, ये दौड़ थी जिम्मेदारी निभाने की, भविष्य को बचाने की। इस मौके पर जीडीए वीसी अतुल वत्स ने क्या कुछ कहा, आइए सुनिए। मैं चाहूंगा आप अपना कैमरा पैन करके और पीछे सभी चीजों को दिखाएं। हम लोग 4 इवेंट्स को फ्लैग ऑफ कर चुके हैं, अब तो रनर्स वापस आना शुरू हो गए हैं। ये ग्रीनथॉन गाजियाबाद हाफ मैराथन हम लोगों ने ऑर्गेनाइज की थी। 21 किलोमीटर की मैराथन है ये हाफ मैराथन, और इसका उद्देश्य टू फोल्ड था। एक तो फिट इंडिया कैंपेन से लोगों को जोड़ना और दूसरा ग्रीन गाजियाबाद की मुहिम से लोगों को जोड़ना। तो हमने 4 इवेंट्स इसमें रखे थे। हाफ मैराथन के साथ साथ 10 किलोमीटर की रन, 5 किलोमीटर की रन और 3 किलोमीटर की एक फन रन इसमें रखी थी। बहुत उत्साह के साथ लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। गाजियाबाद में पहली बार कोई हाफ मैराथन ऑर्गेनाइज हो रही है, तो लोगों का उत्साह उसके लिए देखते ही बनता है। खासकर ये एलिवेटेड रोड के ऊपर है, तो वो अपने आप में एक अच्छा पिक्चरस्क व्यू हो जाता है। और जिस तरीके से लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, हम लोग कोशिश करेंगे कि इसे एनुअल इवेंट हमेशा आगे आने वाले समय में भी बनाने का प्रयास करें। सर, वही अगर बात की जाए, गाजियाबाद में लोगों ने पार्टिसिपेट किया, लगभग कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया होगा? और गाजियाबाद आपने कहा कि ग्रीन संदेश आप दे रहे हैं गाजियाबाद के लिए, उसके लिए क्या कहना चाहिए देशवासियों को, गाजियाबाद की जनता को खासतौर पर? माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी समीक्षा की थी, तो उसमें निर्देश दिए थे कि हम लोग हिंडन को साफ करने के लिए, हिंडन रिवर को वापस उसकी पुरानी ग्लोरी में लेकर आने के लिए कार्य करें। तो इस ग्रीनथॉन के माध्यम से एक तो सबको इस मुहिम के साथ हम जोड़ना चाहते हैं कि ये नदी हमारी है। कल वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे है, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस है। तो कोशिश ये की जा रही है कि सब लोग इसके साथ जुड़े, सब लोग इसमें अपना योगदान दें। जहाँ तक नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स की बात है, तो लगभग 2000 पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने प्रॉपरली रजिस्टर करके RFID के साथ हिस्सा लिया है, और ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी काफ़ी सारे हुए हैं। तो लगभग 500-600 लोग उसमें भी आए हैं। अच्छा खासा पार्टिसिपेशन है। हम लोगों ने 1000 के लिए प्लान किया था, बट सर्टनली लोगों का उत्साह और उनका जो इस मुहिम के साथ जुड़ने की जो चाह है, वो आपको पार्टिसिपेशन से नजर आ रही है। सर, अगर नई बात की जाए, अभी आपने बताया हमें कि जिस तरीके से ये पहली बार इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है, तो क्या चैलेंजेस रहेंगे और किस तरीके से इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने की जो सोचा था? चैलेंजेस वर मेनी फोल्ड। हम लोग इसमें पिछले 3 हफ्ते से इसको प्लान करने में लगे थे, और इसमें सबसे बड़ा चैलेंज तो ट्रैफिक रेगुलेशन का था। मैं यहाँ पर धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे पुलिस कमिश्नर सर का। इन्होंने
और साथ में डीसीपी निमिष का, उन्होंने काफ़ी मेहनत करके ट्रैफिक को रेगुलेट किया है। कोई ट्रैफिक रिलेटेड समस्या नहीं होने दी, सभी इमरजेंसी व्हीकल्स के लिए अल्टरनेट रूट्स रखे हुए हैं। और ये 2.5 घंटे का इवेंट है, आज संडे है, तो लोगों को जो सुबह जल्दी उठ जाते हैं, नेचर के साथ जुड़ना चाहते हैं, सिटी फॉरेस्ट में इवेंट हो रहा है, तो आपको जितनी चिड़ियाओं की और जितनी अन्य पशु पक्षियों की आवाज़ें आ रही हैं, तो नेचर के साथ कनेक्ट करने का एक बहुत अच्छा प्रयास है और उसको लोगों ने अपने पार्टिसिपेशन से सफल भी किया है। सर भाई, अगर हिंडन नदी की बात की जाए तो धार्मिक आस्था भी लोगों की जुड़ी हुई है, जिसे सफाई को लेकर काफी लोग पहले भी प्रदर्शन भी कर चुके हैं, और लोगों का जल्द से जल्द सफाई को क्या तरीके अपनाए जाएंगे और कितना समय लगेगा? हमने इस कार्यक्रम में जैसे मैंने आपको बताया कि मैराथन के साथ साथ एक प्लांटेशन ड्राइव रखा है और सभी माननीय जनप्रतिनिधियों से अनुरोध किया है कि वो हमारे प्लांटेशन ड्राइव में आए और उसको सफल बनाएं। हमने आज लगभग 5000 पौधों के प्लांटेशन का ड्राइव आज यहाँ रखा हुआ है। सारे आप देख सकते हैं, जाके गड्ढे वगैरह हमने खोद रखे हैं और ये प्लांटेशन हम लोग जो भी मैराथन रनर्स हैं प्लस जो प्लांटेशन में जो गाजियाबाद के जनपद वासी हैं जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या एनसीआर से जो लोग इस मैराथन को दौड़ना है उनसे करा रहे हैं, तो उस पौधे के साथ वो अपने आप को अटैच कर पाएंगे। हमने इसकी टैगलाइन को भी ये रखा है कि एक पेड़ एक दौड़ माँ के नाम। तो एक पेड़ माँ के नाम को फिट इंडिया के साथ जोड़ते हुए एक दौड़ भी कर दिया है साथ में। और मेरा ये मानना है कि लोग जब हिंडन के किनारे किनारे प्लांटेशन करेंगे तो सर्टनली उनके जो रूट्स हैं उसके साथ वो कनेक्ट कर पाएंगे और आगे जब हम इसमें सफाई करने के जो भी मुहिम चलाएंगे उसमें वो लोग बढ़ चढ़ के अपना श्रमदान या योगदान देंगे। सर वही अभी आपने बताया कि जिस तरीके से गाजियाबाद की जनता और एनसीआर की जनता लगातार जुड़ी हुई है ग्रीन उससे, तो उन्हें क्या संदेश देना चाहिए हमारे चैनल के माध्यम से? मैं सबको यही कहना चाहूंगा कि जीडीए काफी समय बाद ऐसे दोबारा इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना जीडीए ने शुरू किया है और उसका उद्देश्य यही है कि हम आपको एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देने के लिए प्रयासरत हैं। हम लोग हमेशा ये कोशिश करेंगे कि बतौर जीडीए हम आपकी एस्पिरेशंस को पूरा कर पाए। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का द्वार है और ये दिल्ली से या किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी से कम ना हो। इसका ग्रीन कवर धीरे धीरे बढ़ता जाए। हर साल हम लोगों ने टारगेट रखा है ग्रीन कवर को बढ़ाने का और जीडीए मैं आपको बता दूं कि अपने बजट का एलोकेशन करने के लिए आउटकम बेस्ड एलोकेशन करने के लिए इस बार बोर्ड में भी रखना चाह रहा है कि 2% पैसा बजट का हम लोग खर्चा केवल ग्रीनरी के लिए, ग्रीन बेल्ट्स के लिए, क्षेत्रीय पार्क के लिए करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग एक वाइट पेपर भी हमने पब्लिक में पब्लिश किया है। हम एक ग्रीनिंग गाजियाबाद के ऊपर पॉलिसी लाना चाहते हैं, पॉलिसी डॉक्यूमेंट लाना चाहते हैं, जिससे हम अपने टारगेट सेट कर सके कि इस वर्ष ये लक्ष्य है, अगले वर्ष के लिए ये लक्ष्य है। और जाहिर सी बात है हम लोग सभी लोगों को, जनता को भी उसके साथ जोड़ना चाहते हैं, वो भी आए हमारा साथ दें। बता दें कि इस आयोजन को और भी भव्य बना दिया उन महान हस्तियों की मौजूदगी ने जो इस पहल का समर्थन करने खुद पहुंचे। जिलाधिकारी दीपक मीणा, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अतुल वत्स, सांसद अतुल गर्ग, विधायक संजीव शर्मा, महानगर अध्यक्ष मयंक गोयल, कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा, एडिशनल एडीसीपी ट्रैफिक सच्चिदानंद सिंह और महापौर सुनीता दयाल जैसे प्रशासनिक और राजनीतिक प्रतिनिधि इस ऐतिहासिक सुबह के साक्षी बने। एडिशनल एडीसीपी ट्रैफिक सच्चिदानंद ने क्या कहा, आइए आप भी सुनिए। देखिए, पुलिस में रोज चैलेंजेस आते हैं। अभी कांवड़ यात्रा हम लोगों ने सक्सेसफुली यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चलाते हुए संभाली है। और एक गिरिनाथन जो जीडीए ने ऑर्गेनाइज कराया था, कल हम लोग साइट विजिट किए थे और सारा देखे थे रूट वगैरह। ट्रैफिक व्यवस्था लगाई गई थी। सुबह 4 बजे सारी ड्यूटी हमारी खड़ी थी। कंट्रोल रूम लगातार टच में था। तमाम वीआईपी मूवमेंट उच्च अधिकारियों के भी थे। इसके बावजूद मैं सारी व्यवस्था करने के बाद से फिर मैं खुद पार्टिसिपेट किया था और 10 किलोमीटर हमने जो है समय से पूरा किया इसको। और मुझे वह काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि मैं रूटीन में भी मैं फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देता हूँ। और मैं फोर्स से और लोगों से भी अपील करूँगा कि तमाम व्यवस्थाओं के बाद भी मतलब लोगों को जो है स्वास्थ्य के प्रति अपने जागरूक रहना चाहिए। सर वही चैनल के माध्यम से जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जो कि जीत नहीं पाए हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? और दिल्ली एनसीआर की जनता को देखिए, मेरा मानना है कि पार्टिसिपेट करना ही अपने आप में महत्वपूर्ण है। जीतना तो आज नहीं तो कल आदमी जीतेगा ही, लगातार लगा हुआ था। और जीडीए भी बधाई के पात्र किस तरह की इनिशिएटिव लिया है अधिकारियों ने, और काफ़ी अच्छा रहा। और ये मुझे लगता है कि ये ट्रेंड जो आगे भी कंटिन्यू रहेगा। ये बड़े शहरों में तो होता था, पहली बार जो है गाजियाबाद में हुआ है। तो ये जो भी अधिकारी इससे
अभियान से जुड़े रहें, सब बधाई के पात्र हैं। और ट्रैफिक व्यवस्था भी जो लगी रही उनको सबको, और मीडिया बंधुओं को भी जो सुबह 4 बजे से आके सारी चीज़ों में लगातार जो है अपना मेहनत कर रहे हैं, तो मैं सबको बधाई देता हूँ। और इससे एक संदेश अच्छा जाएगा कि बाकी लोग भी जागरूक होंगे और स्वास्थ्य के प्रति अपने जो है जागरूक रहेंगे। तमाम व्यस्तताएं हैं, तमाम टेंशन है, उसके साथ साथ मतलब अगर हेल्थ के प्रति आप जागरूक हैं तो एक अच्छा संदेश है। दरअसल सुबह 8:30 से 9 बजे के बीच एक दौड़ एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के तहत वृक्षारोपण किया गया, जिसमें हर दौड़ते कदम के साथ एक नया बीज भविष्य की ओर बोया गया। मां के नाम कार्यक्रम दौड़ का रूट सिटी फॉरेस्ट से निकलकर एलिवेटेड रोड होते हुए हिंडन नदी के किनारे तक बना, जहां पौधारोपण के जरिए प्रकृति को सीधा सिंबल मिला। इस मौके पर महापौर सुनीता दयाल ने क्या कहा, आइए सुनिए। ये इतना बड़ा जंगल जीडीए ने बनाया था। जीडीए के अतुल वत्स हैं डीसी, पहली बार ऐतिहासिक काम किया है गाजियाबाद में। ग्रीन मैराथन कराई है, जिसमें लड़कियां, बच्चे, बुजुर्ग सबने पार्टिसिपेट किया। लाखों रुपए के लोगों को इनाम दिए। मतलब कहने का ये है कि लोगों को उत्साह दिया और इतने हरी शंकरी करके अच्छी पहल है, बहुत सुंदर पहल है। उम्मीद करें कि गाजियाबाद में ऐसे आयोजन और होते रहेंगे। जब से ये वीसी आए हैं मैंने देखा जीडी रसातल में था, इन्होंने ऊंचाई पे ला दिया। लॉस में था, प्रॉफिट में है आज, और ठीक काम करते हैं। अवैध के खिलाफ भी करते हैं और अच्छे भी करते हैं। अब तो सरकार ने भी बहुत कुछ सुविधाएं दी हैं जीडीए के थ्रू, तो बहुत बढ़िया काम। इसमें कैसे आयोजन होंगे गाजियाबाद में? होने चाहिए। गाजियाबाद की जनता को क्या संदेश देना चाहिए? ये ठीक है। मेरा ये कहना है कि गाजियाबाद की पिछले 15-20 साल में स्थिति बदली है और गाजियाबाद एक सांस्कृतिक 15 साल के अंदर कल्चरल शहर बना है। तो मुझे ये लगता है कि ऐसे कार्यक्रमों में जनता को पार्टिसिपेट करना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, बच्चों को आगे आना चाहिए, महिलाओं को आगे आना चाहिए। हम भी अपने सेंट्रल पार्क और मुखर्जी पार्क में दौड़ का नहीं तो दूसरे वाले आयोजन शुरू कराएंगे। एक लोगों को लगे, मुझे लगता था एक अभाव है, एक कहीं इकट्ठे होके कल्चरल कुछ कर सकें, कुछ एंजॉय कर सकें फैमिली के साथ, कुछ पिकनिक मना सकें, ऐसे स्पॉट डेवलप करें। तो मैं उस जगह को देख के ऐसे ही जो प्रतिभागी हैं उनको क्या संदेश है? प्रतिभागी, मेरा ये कहना है कि जीत और हार नहीं है, वो सबने पार्टिसिपेट किया, कुछ आगे निकल गए, किंतु हमारा सबसे महत्वपूर्ण कदम है कि हम उसमें भाग लें। शुभकामनाएं। इस आयोजन में हर उम्र के लोग उत्साह से जुड़े, उन्हें टी शर्ट, मेडल और सर्टिफिकेट मिले और विजेताओं को सम्मानित किया गया। 21.1 किलोमीटर की हाफ मैराथन में प्रथम पुरुष विजेता को 21,000, रनर को 11,000 और तीसरे स्थान पर आने वाले को 5100 रुपए का पुरस्कार मिला। तो वहीं 10 किलोमीटर की दौड़ में पहले विजेता को 11,000, दूसरे विजेता को 5100 और तीसरे विजेता को 3100 रुपए का पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा 5 किलोमीटर की दौड़ में प्रथम विजेता को 5100, रनर अप को 3100 और तीसरे स्थान पर आने वालों को 2100 की नगद राशि प्रदान की गई। मैराथन में शामिल होने वाले व्यक्ति ने क्या कहा, आइए जानते हैं। मेरा नाम दीपांशु पाल है और मैंने 10 किलोमीटर में रनिंग करी है और 49:55 टाइमिंग है। तो ये जो पहली बार जो जीडीए द्वारा रेस ये आयोजन किया गया, तो कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या लगता है आपको, क्या क्या सुविधाएं रही हैं जीडीए पर? बहुत अच्छी सुविधाएं रही हैं, जैसे सिक्योरिटी अच्छी थी और हाइड्रेशन पॉइंट भी थे और बढ़िया प्रोग्राम किया गया है। और हर एथलीट को करवाना चाहिए, क्योंकि अगर आप फिटनेस करोगे तो फिटनेस में रहोगे तो अच्छा ग्रो करोगे और इतने कम डिसीज होगी। आज की सुबह जब गाजियाबाद की सड़कों पर हजारों लोग एक साथ दौड़े तो वो सिर्फ एक रेस नहीं थी, वह एक घोषणा थी कि अब समय आ गया है दौड़ने का, एक हरित कल के लिए, साफ हवा के लिए और उन पेड़ों के लिए जो न सिर्फ छाया देते हैं बल्कि जीवन भी देते हैं। हवा में आज सिर्फ पसीने की महक नहीं थी, बल्कि उसमें बसी थी जिम्मेदारी, प्रेम और उम्मीद की हरियाली।
27 जुलाई की सुबह एक याद नहीं, एक उदाहरण बन गई है। जब शहर जागता है तो पर्यावरण बोलता है, जब कदम तेज होते हैं तो हवा और साफ होती है, और जब लोग एक साथ दौड़ते हैं तो आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ते हरे हो जाते हैं। गाजियाबाद ने आज सिर्फ फिटनेस का उत्सव नहीं मनाया, बल्कि प्रकृति से एक वादा किया कि अब विकास का रास्ता हरियाली से होकर गुजरेगा। हर दौड़ता कदम उस वचन का हिस्सा था जो भविष्य को बेहतर बनाने के लिए उठाया गया। कुछ ने जीत के लिए दौड़ा तो कुछ ने पर्यावरण के लिए, लेकिन अंत में जीत उसी सोच की हुई जो धरती को मां मानकर उसके लिए भागा। और जब सिटी फॉरेस्ट की जमीन पर दौड़ के बाद थमे हुए कदमों के साथ हजारों मुस्कान खड़ी थी, तब समझ आया कि बदलाव का पहला कदम दौड़ा नहीं, और उस सोच ने आज की सुबह को खास बना दिया। इतना खास कि अब वो तारीख सिर्फ कैलेंडरों में नहीं, धरती की मिट्टी में दर्ज हो चुकी है। एक नई उम्मीद के साथ, एक नए विचार के साथ। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आर न्यूज़ नेटवर्क।